Revision of chapter 8. Yes. Yes. Page number 54. Page number 54. सबने ले लिए? Yes. Everyone show me your book. Book दिखाइए. Turn on your video. Prakul, Sarthak, Parth, Ashna, everyone. Faiz Ahmad. See. Again. Good morning everyone and welcome back to your EVS class. Today I am going to start chapter 8 revision and your chapter name is insect. Okay, your chapter name is insect. In this chapter we are going to learn about insect, main features of insects, then how are insects harmful and how are insects useful. यानी इस चैप्टर में हम लोग इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन इंसेक्ट्स के फीचर्स को पढ़ेंगे, इंसेक्ट्स हमारे लिए कैसे हार्मफुल है, कौन कौन से इंसेक्ट है जो हमारे लिए हार्मफुल है, कैसे वो हमारे लिए हार्मफुल है, देन इंसेक्ट्स यूजफुल इंसेक्ट्स, यानी हार्मफुल इंसेक्ट्स तो हैं बट कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं. तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये हम लोग आज के चैप्टर इंसेक्ट में डिस्कस करेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट इंसेक्ट. दिस इज योर बुक. ओके, एंड सी इन योर फर्स्ट, सी दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड. ये फर्स्ट स्लाइड है एंड हियर वी हैव लॉट्स ऑफ इंसेक्ट्स. हमारे पास स्क्रीन पे कितने सारे इंसेक्ट्स दिख रहे हैं. तो व्हाट इज इंसेक्ट्स? Insects are very tiny animals which can crawl, fly and jump. यानी इंसेक्ट्स बहुत ही छोटे जीव होते हैं. टाइनी मीन्स बहुत ही छोटा, जो क्या करते हैं, जो क्रॉल करते हैं, फ्लाई करते हैं एंड जंप करते हैं. They can found in soil, water, plants and air. It means in this world these are more than 1 million type of insects. आपको पता है इस पूरे विश्व में लगभग 1 मिलियन से भी अधिक इंसेक्ट्स पाए जाते हैं. एंड इंसेक्ट्स आर फाउंड एवरीवेयर. इंसेक्ट्स कहीं भी मिलते हैं, लाइक ऑन वाटर, इन लैंड, सॉरी ऑन लैंड, इन वाटर और इन द एयर. कहीं भी इंसेक्ट्स हम लोगों को मिल सकते हैं. आपने देखा भी होगा हमारे घरों में भी, किचन में या वॉल पे, कितने जगह पे इंसेक्ट हम इजीली देख सकते हैं. आप पार्क में जाते हैं, आपको पार्क में भी डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं. आपने देखा है, आपके घरों में भी होंगे ना इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स तो मोस्टली सभी के घरों में होते ही हैं. आप कितने भी स्प्रे कर लो बट वो तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं. और अभी स्पेशली कौन सा वेदर है, इट्स अ रेनी सीजन ना, और रेनी सीजन में तो हमें इनसे बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए. यस, रेनी सीजन में कितने ऐसे डिजीज है ना जो हमें इनके थ्रू हमें ये हार्म कर सकते हैं. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे इनसे सेफ रहें. तो नेक्स्ट स्लाइड. Second is main features of insect. अब हम देखेंगे कि इंसेक्ट्स के क्या क्या फीचर्स हैं. See in your next slide. आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. Everyone see carefully. आप सभी इसको केयरफुली देखेंगे, उसके बाद हम बुक के थ्रू भी इस चीज को समझेंगे. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो पार्ट वाइज इसे किया है
हम डायरेक्ट उस पॉइंट को पहले समझ लें कि मेन फीचर्स ऑफ इंसेक्ट्स क्या है। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 6 legs. Most insects can fly like butterfly, mosquitoes. Most of the insects have 2 pairs of wings. Then insects like ant and who is he? ये कौन है? राशुल, आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है बेटा? यस, तो बी कॉन्सेंट्रेट। ओके, फिर मैं लास्ट में जब क्वेश्चन पूछूंगी तो इसी के बीच से पूछूंगी, आपको रिप्लाई करना होगा। ओके, यस। Insects like ant and termites have wings when they are you but cannot fly. यानी कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो सभी फ्लाई कर ही ले, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो फ्लाई नहीं कर पाते। Some insects can fly as well as crawl like cockroaches. यानी कॉकरोच एक ऐसा है जो फ्लाई भी करता है लेकिन वो क्रॉल भी करता है, bees etc. Some insects hide themselves in corners. यानी कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो अपने आप को छुपा लेते हैं। हाइड मीन्स HIDE, हाइड। हाइड मीन्स क्या होता है? छुपाना। themselves यानी खुद को, CHEMSELVES, themselves मीन्स क्या होता है? खुद को। यानी जैसे यदि मुझे छुपाना हो तो मैं कहाँ छुपूंगी? themselves यानी वो खुद को छुपा लेते हैं। कॉर्नर्स तो मीन्स कोई भी कोना जहां पे इजिली किसी को ढूंढना नहीं जा सके। See in this diagram, आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम है जिसमें आपको इंसेक्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स दिखेंगे। लाइक इंसेक्ट्स हैव 3 बॉडी पार्ट्स। आपको देख सकते हैं फर्स्ट बॉडी पार्ट में हमारा हेड वाला एरिया आएगा, देन थर्ड वाले में थोरिक्स का आता है, एंड देन लास्ट पार्ट जो है वो क्या आता है? एब्डोमेन में आता है। देन वन बाय वन सी, हियर इज 6 legs. 6 legs count, first, second, third, fourth, fifth, sixth. आपको दिख रहे हैं कितने लेग हैं इसमें? आपकी स्क्रीन पे जो इंसेक्ट ड्रॉ है दिख रही है जो, उसमें कितने लेग्स हैं? 3 pair of legs. It means 6 legs है उनके पास। एंड देन 2 antenna. एंटेना, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे एक पॉइंटेड दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? एंटेना। ANTENNAE, एंटेना। मैं आपसे ये स्पेलिंग भी पूछ सकती हूँ, सो एवरीवन आप सभी इसको अच्छे से पहले देखेंगे। एंड देन आईज, एंड नाउ thorax, 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 and last is abdomen, ABDOMEN, abdomen. जो फर्स्ट है, हमने जो कहा यहाँ पे कि इंसेक्ट्स हैव 3 बॉडी पार्ट्स, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि वो 3 बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे? फर्स्ट हेड, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, इट्स अ डार्क कलर, हमने इसको ब्लू कलर से लिखा है। एंड देन सेकंड पार्ट इज thorax, THORAX, thorax. And then third part is again, see in blue color, ये bold किया हुआ है, it's a abdomen, ABDOMEN, abdomen. They also have a pair of antenna. आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 2 एंटीना ऑलरेडी हैं। of joint legs, 3 pair of joint legs means 6 legs उनके पास होते हैं। 3 pair यानी each pair 2 legs, तो 3 pairs है यानी 6 legs होंगे, and with compound eyes. यहाँ पे आपको दिख रहा है compound eyes. Then here is insects can be harmful.
यानी इंसेक्ट्स कैसे हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। ये बहुत कॉमन टॉपिक है कि इंसेक्ट्स हमारे लिए कैसे हार्मफुल है, क्यों हार्मफुल है, और कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट हैं जो हमें हार्म करते हैं। आप में से कोई बताना चाहेगा पहले कि इंसेक्ट्स कैसे हमारे लिए हार्मफुल है? हैंड रेज करिए जिसे बताना हो कि इंसेक्ट हमारे लिए कैसे हार्मफुल हैं। यस, कौन बताएगा? किसी को नहीं पता कि इंसेक्ट हमारे लिए कैसे हार्मफुल है? भाभी बताएंगी, चिराग भी बताएंगे। ओके चिराग, अनम्यूट योरसेल्फ। यस बताइए चिराग। मैम मलेरिया, डेंगू। यस हम ये इंसेक्ट्स बाइट से हमें क्या हो सकता है? मलेरिया एंड डेंगू एंड अदर। किसी और को कुछ बोलना है? भाविनी बताएंगी। ओके भाविनी बताइए बेटा। मैम मलेरिया एंड डेंगू। या इट्स ओके। वो इसके अलावा अब कोई बताना चाहे? अब मलेरिया और डेंगू को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट एनीवन? हु इज ही? डी। बेटा अनम्यूट करिए आप अपने आप को। ये डी किसका है? वर्णिका दुबे बताएंगी। वर्णिका बताइए। मैम टाइफॉइड। यस टाइफाइड भी होता है, गुड। और लक्षिता बताएंगी। लक्षिता बताइए हार्मफुल इंसेक्ट्स कैसे वो हार्मफुल हैं। यस मैम। लक्षिता रिपीट। मैम टाइफॉइड। ओके ठीक है, और किसी को बोलना है? मौली बताएंगी। मौली बताइए। टाइफॉइड। इट्स ओके, मैम ने बोला। अब मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू को हम छोड़ देते हैं, लिव इट। आप इनके एक्स्ट्रा बताइए। ये सब ठीक है, इट्स ओके, ये सही है, बट नेक्स्ट कल्पित बताइए। मैम मॉस्किटो यस टिक्स, पिंपल। मॉस्किटोज टिक पिंपल। यानी आप कहना चाहते हो कि मॉस्किटोज के बाइट से हमें पिंपल्स होते हैं? ओके वो उसे पिंपल्स रैसेस वगैरह होते। यस ओके, अगेन वेल ट्राइड बेटा। आशना बताएंगी। आशना। यस आशना बताइए। आशना। यस आशना आपको बोलना है आशना। नो मैम। ओके कम टू द पॉइंट। ओके अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं। See in this slide, insects can be harmful. कैसे? Some insects like honeybees and wasps have sting. Their sting cause pain and swelling in the skin. आपने तितैया और इन सब का नाम सुना है? सुना है? यस हनी बीज यानी मधुमक्खी। कितनी बार कितने बच्चों को या किसी भी पर्सन को वो लोग बाइट कर लेते हैं, और जब ये बाइट करते हैं इट मींस मधुमक्खी हो गई या तितैया हो गया, तो वो सडनली हमारी स्किन के लिए बहुत पेनफुल होता है और हमारी स्किन में स्वेलिंग भी हो जाती है और हम बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। देन insects like mosquitoes bite, spread malaria and dengue. Insects जो हैं वो मलेरिया और डेंगू को भी स्प्रेड करते हैं। Cockroaches and houseflies spread disease because they transfer the germs on uncovered food. कितने बार हम स्ट्रीट फूड को देखते हैं वो कवर्ड नहीं होते और जिसके ऊपर वो इजीली बैठते हैं और डिजीज को स्प्रेड करते हैं। जब किसी व्यक्ति ने उन अनकवर्ड फूड को यदि खा लिया डेफिनेटली वो बीमार हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। कभी भी खुले हुए हमें किसी भी टाइप के
फूड आइटम्स को नहीं खाना चाहिए। Then insects like termites damage wooden furniture. Termite means TERMITES. क्या होता है ये? दीमक। आपने सुना है दीमक, जिससे हमारे जितने भी वुडन फर्नीचर्स हैं वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं। वो उनको अंदर ही अंदर बिल्कुल खाली कर देता है। ये जितने भी थे ये हार्मफुल इंसेक्ट्स थे, जिससे कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमें कुछ ना कुछ हार्म होता है। देन यूजफुल इंसेक्ट्स, यानी यदि इंसेक्ट्स हमारे लिए हार्मफुल हैं तो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हैं। लाइक इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज मेक्स हनी फ्रॉम फ्लावर्स, यानी जो हनी बीज हैं वो फ्लावर्स के थ्रू हमारे लिए हनी भी प्रिपेयर करते हैं। हमें हनी किससे मिलता है? हनी बीज के थ्रू ही तो मिलता है। देन बटरफ्लाइज help spread the pollen grain and help in the growth of flower. Insects like silkworm give us silk, यानी यदि सिल्कवर्म नहीं होगा तो हमें सिल्क भी नहीं मिलेगा, और हम जो हमारी फेवरेट होती है सिल्क साड़ी या सिल्क सूट या कोई भी मटेरियल जो सिल्क से बनता है वो हम यूज नहीं कर पाते यदि सिल्कवर्म नहीं होता। यानी हमारे लिए कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जो बहुत ही यूजफुल होते हैं। और एक और भी यूजेस हैं इंसेक्ट्स के जो इस स्लाइड्स में आपको नहीं दिखेंगे। वो क्या है? अर्थवर्म्स आर फार्मर्स फ्रेंड, यानी जो अर्थवर्म होता है उसको फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज दे हेल्प इन टर्निंग द सॉइल एंड इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी वो फार्मर्स की क्या मदद करते हैं? वो जो सॉइल होती है उसको फर्टाइल भी बनाते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। ओके, सी इन योर नेक्स्ट स्लाइड, आप अपने नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि कैसे हनी बीज के थ्रू हमें हनी मिल रहा है। सी, दिखा आप लोगों को? देन इन योर नेक्स्ट स्लाइड आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे मालबरी लीव्स के थ्रू सिल्क वर्म से हमें सिल्क फाइबर मिलते हैं। सो हियर इज योर बुक इंसेक्ट, ये आपकी बुक है इंसेक्ट, जिसे ऑलरेडी हमने फिर को कंप्लीट किया था। सो इन दिस पिक्चर हियर इज साहिल, अनुराग, कनिका एंड स्नेहा were enjoying in the games period, यानी ये जो चारों बच्चे हैं ये अपने स्कूल के गेम्स पीरियड में एंजॉय कर रहे हैं। Suddenly अनुराग saw something and he said excitedly, यानी एक्साइटेड होना, EXCITED, एक्साइटेड होना, यानी जब हम सडनली कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजों को देख लेते हैं ना तो हम बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। लुक एट द स्पाइडर, यानी उसने किन चीजों को देखा? स्पाइडर को देखा। कनिका वाज क्विक टू ऐड, हे लुक द स्पाइडर इज नॉट अलोन, यानी कनिका ने कहा कि देखो स्पाइडर अकेला नहीं है। A fly has got stuck in its web. The spider will soon catch it. Sneha saw something moving on the grass. यानी स्नेहा जो एक दूसरी लड़की है उसने देखा कि घास पे कुछ मूव कर रहा है। And she asked, is that a grasshopper? Yes, अनुराग आंसर, यानी स्नेहा ने कहा क्या ये ग्रास होपर है? आप में से कितने बच्चों ने ग्रास होपर देखा है? हैंड रेस करिए। ग्रास होपर कितना कलर का है?
ओवर? बताइए आप बच्चे, देखे हैं ग्रास ओवर? यस, ओके। आप चैट बॉक्स के थ्रू बताइए ग्रास ओवर कौन से कलर का होता है? यस, वेरी गुड। मुझे कितने सारे चैट बॉक्स में आंसर मिल गए। ग्रीन कलर, यस, वेरी गुड। मुझे आप लोगों के आंसर्स मिल गए। यस, आप लोग ऐसे ही ना चैट बॉक्स के थ्रू, मैम जो बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछती है ना, आप चैट बॉक्स में मैम को लिख दिया करिए। मैम आप सभी के चैट बॉक्स में आंसर को विथ नेम दिखता है। ओके, सो डोंट वरी, किसी को ये नहीं सोचना है कि मैम को आपके आंसर्स नहीं मिले। तो उसने क्या देखा कि ये ग्रास होपर है, और अनुराग ने बोला कि यस ये ग्रास होपर है। दैट helicopter like thing fly over there in a dragonfly. Sahil was many ants marching up and down the trunk of a tree. Now again see here TRUNK, हमने ट्रंक को अंडरलाइन किया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया है ट्रंक क्या होता है, ट्रंक ऑफ अ ट्री। इससे तो आपको पता हो ही गया होगा कि ट्रंक क्या है, ट्री से रिलेटेड है। सो टेल मी व्हाट इज ट्रंक? कौन बताएगा मैम को ट्रंक क्या है? मैम को कौन बताने वाले हैं ट्रंक के बारे में? यहाँ पे क्यों लिखा है साहिल सॉ मेनी एंड्स मार्चिंग अप एंड डाउन द ट्रंक ऑफ अ ट्री। यहाँ पे हमें कौन बताएंगे ट्रंक के बारे में? यस, मैं ड्रैग कर रही हूँ, देख रही हूँ मुझे हैंड रेस कहाँ से आया। आराध्या माथुर बताएंगी? वेट अ मिनट, नो इट्स अ तन्मय। तन्मय बता रहे हैं। यस तन्मय बताइए ट्रंक क्या होता है। तन्मय अनम्यूट योरसेल्फ। मैम यस तन्मय। पेड़ का मोटा हिस्सा। पेड़ का मोटा हिस्सा कहाँ का? नीचे का, ऊपर का, किधर का? मैम नीचे का। ओके वेरी गुड। आप लोगों को समझ में आया तन्मय का आंसर? तन्मय ने बताया कोई भी ट्री जो होती है उसके नीचे का मोटा हिस्सा जो होता है वह ट्रंक कहलाता है। सी मैं आपको दिखाती हूँ चार्ट के थ्रू कि ट्रंक क्या होता है। आप लोग देखिए, वेट अ मिनट। ये देखिए, ये हमारा सपोज ये हमारा एक ट्री है। ओके, इट्स अ ट्री। ये हमने एक ट्री बनाई, ठीक है, इट्स अ ट्री जिसमें हमने खूब सारे पत्ते और ये सब ड्रॉ कर दिए। ये क्या है? इट्स अ ट्री। और ट्री में ये जो हमारा मोटा वाला हिस्सा है ये क्या कहलाता है? इट्स अ ट्रंक। TRUNK, ट्रंक। ओके, अंडरस्टूड? ट्रंक क्या होता है? यस, अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है? ट्रंक क्या है? ये जो किसी भी पेड़ का बहुत ही थिक पोर्शन होता है ये ट्रंक कहलाता है। ओके, अगेन हम अपने स्लाइड पर जाते हैं। Now, wait a minute. Yes. So, Sahil saw many ants marching up. Marching यानी एक सीक्वेंस में चलना, यानी जब बहुत सारी चीजें या बहुत सारे लोग एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, वो कहलाता है मार्चिंग अप एंड डाउन। यानी
चींटियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस पेड़ के ट्रंक पे ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं और आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। एक ये पेड़ है जिसपे बहुत सारी एंड्स क्या है, एक सीक्वेंस में ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही हैं। On top of the tree, he stopped a beehive. He remembered his previous teacher words that we get honey from bees. यानी इसे देख करके उन्होंने पहले यहाँ पे उनको क्या याद आया, साहिल को याद आता है उनकी ईवीएस मैम ने उनको बताया था कि हमें हनी बीज कैसे मिलता है, हनी हमें हनी बीज से मिलती है और मधुमक्खियों का एक छत्ता होता है जिसके थ्रू हम उससे हनी को निकालते हैं। ये चीज उनकी टीचर ने, ईवीएस टीचर ने बताया था कि मधुमक्खी के छत्ते के थ्रू हम मधुमक्खी को उसमें जितनी भी मधु होती है वो निकालते हैं। ठीक है, आप में से कितने बच्चों ने देखा है मधुमक्खी का छत्ता, देखा है आपने, देखा है? यस, ओके। नहीं देखा है ना तो आप अपनी मम्मा को दिखाना, मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में ना उसकी चित्र दिखाऊंगी। ओके, जिन बच्चों ने नहीं देखा है डोंट वरी, हम अपने नेक्स्ट क्लास में उसकी पिक्चर देखेंगे। Then the small creature we read in the previous page are all insects. यानी अभी आपने जितनी भी चीजें प्रीवियस पेज में देखी, यानी क्या क्या देखा हमने प्रीवियस पेज में, ग्रास होपर देखे, इंसेक्ट्स देखे, स्पाइडर्स देखे, ये सभी बहुत ही स्मॉल क्रिएचर यानी बहुत छोटी रचना है। ये सभी क्या कहलाते हैं, इंसेक्ट्स कहलाते हैं। Insects have special characteristics that make them different from other animals. Characteristics means आपको ये स्पेलिंग भी लर्न होनी चाहिए, यहाँ पे क्रिएचर की स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए। आप सभी मैम के साथ बोलिए, CREA, रिपीट, CREATURES, क्रिएचर्स। आप सभी को ये अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं ये विथ स्पेलिंग आपको लर्न होनी चाहिए। आप इसे 2 से 3 बार पढ़ेंगे। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव 6 लेग्स। हमने ऑलरेडी इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया स्लाइड्स के थ्रू। नाउ वेयर डू इंसेक्ट्स हाइड, यानी इंसेक्ट्स अपने आप को कहाँ पे छिपा लेते हैं, आपको मैंने बताया HIDE, हाइड मीन्स खुद को छिपा लेना। जैसे मोस्ट इंसेक्ट्स हाइड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इनेमीज, ENEMIES, इनेमीज, इनेमीज मीन्स शत्रु। आप बोलते हैं ना ये हमारा इनेमी है, इनेमीज मीन्स शत्रु। हाउस इंसेक्ट्स लाइक cockroaches, mosquitoes and houseflies like to live in nooks and corners of the house. ये सभी कहाँ रहते हैं, ये अपने आप को बहुत जो डार्क जगह होती है ना घरों में, वहां पे और अंधेरे वाले जगह में खुद को छिपा लेते हैं। These area are dark and cool places. ये एरिया बहुत ही अंधेरे वाले होते हैं और ठंडे होते हैं। Where they can hide safely from their enemies. The body color of some insects like grasshopper and caterpillar. आपने caterpillar देखा है? caterpillar, caterpillar के तो टॉयज भी होते हैं बच्चों के पास, तो बहुत सारे बच्चों के पास caterpillar के टॉयज होते हैं और स्पेशली हम caterpillar को मैथ्स में भी यूज करते हैं कि नहीं? यस, करते हैं। यस, हम उसके थ्रू मिसिंग नंबर्स आपको सिखाते हैं। वेट अ मिनट, मैं कैटरपिलर आपको दिखाती हूँ कैसा होता है, जिससे आपको याद आ जाएगी कैटरपिलर कैसा होता है। ये क्या है, इट्स अ कैटरपिलर। ये हमारा क्या हो गया, कैटरपिलर हो गया।
और ये इसके छोटे छोटे यहाँ पे ये क्या है, इट्स अ कैटरपिलर। और इसकी भी यहाँ पे दो हमने, सॉरी ये बहुत ही गंदी बनी है, वेट अ मिनट, मैं इसे अंडू कर देती हूँ। यस, नाउ अगेन, यस इट्स गुड। ये कैटरपिलर है, यहाँ हमने इसकी आईज बना दी और माउथ भी बना दी कैटरपिलर के। यस, बेचारा खाना कैसे खाएगा, तो हमने कैटरपिलर के यहाँ पे माउथ भी बना दिया। ये कैसा कैटरपिलर है, बहुत ही स्माइली फेस कैटरपिलर है ना। ये स्माइली फेस कैटरपिलर है ना, आप लोगों की तरह, जैसे आप लोगों की फेस स्माइली फेस है ना, वैसे ही ये हमारा कैटरपिलर भी है ना, ये भी बहुत स्माइली फेस वाला है। सो ये क्या है, इट्स अ कैटरपिलर। एंड कैटरपिलर की स्पेलिंग क्या होगी, C A। यहाँ पे मैं यूज कर लेती हूँ अपने राइटिंग के लिए, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं यूज कर लेती हूँ ये। ओके, तो कैटरपिलर स्पेलिंग इज CATRPILLAR। इट्स अ कैटरपिलर। ओके, ये क्या है, ये कैटरपिलर है। ठीक है, ये डायग्राम किसकी है, ये डायग्राम कैटरपिलर की है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपने देखा है ना कैटरपिलर को, बहुत ही कॉमन इंसेक्ट है, हम सबने लाइफ में बहुत बार देखा है अभी तक कैटरपिलर को। अगेन हम आते हैं अपने प्रीवियस स्लाइड पे। यस, सराउंडिंग एंड दे कैनॉट बी स्पॉटेड बाय एनिमीज, यानी कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो अपने कलर की वजह से बच जाते हैं, यानी उनका कलर ही ऐसा होता है कि उसको इजी से कोई देख ही नहीं पाता, और जब देख नहीं पाएगा तो वो सेफ रहेगा। यस, सही है ना ये समर, राइट। उनके कलर की वजह से उनको प्रोटेक्शन मिलती है। आपने देखा है जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, जो हमारी आर्मी होती है, उनके ड्रेस का कलर वैसा क्यों होता है, आपने देखा है ना, आर्मी कॉस्ट्यूम्स, वो कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं, ग्रीनिश टाइप में पहनते हैं, ग्रीन और जिसमें चॉकलेट कलर मिक्स होता है। क्यों वो वैसे पहनते हैं, वो अपनी सेफ्टी के लिए पहनते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली कहीं पे भी जाके खुद को छिपा सकें। पेड़ पौधों के बीच में बैठ जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये कोई सोल्जर है या वो कोई पेड़ ही है ना। तो कलर भी हमारी प्रोटेक्शन में कभी कभी काम आता है, तो इंसेक्ट भी इस चीज का बेनिफिट लेते हैं। देन हाउ आर इंसेक्ट्स हार्मफुल, इंसेक्ट्स कैसे हार्मफुल है ये, एंड हाउ आर इंसेक्ट्स यूजफुल, ये ऑलरेडी हमने अपने स्लाइड्स के थ्रू समझ लिया था, बट अगेन ये जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्लास का टाइम ओवर हो गया है। ओके, सो रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, जितने भी हमारे टॉपिक बच गए हैं, लाइक हाउ आर इंसेक्ट हार्मफुल, हाउ आर इंसेक्ट्स यूजफुल, ये जितने भी टॉपिक हैं, एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर we will discuss in our next class. Now here, अब मैंने स्टॉप कर दिया शेयरिंग। यस राशुल, आपको डाउट है, यस बताइए। मैं अभी जो रेनिंग सीजन चल रहा है ना, यस, कैटरपिलर जो होते हैं ना मैम, वो इस सीजन में बहुत सही नहीं होते, क्योंकि अगर वो काट ले तो शरीर के अंदर जाके कहीं भी काट सकते हैं और बीमार हो सकते हैं। बट अभी तो अच्छी बात है ना, हम तो अभी कोविड-19 में सब अपने अपने घरों में हैं, तो चांस ही नहीं है कैटरपिलर के आने का। कहीं जैसे बाहर जाते हैं, नहीं अभी तो हम बाहर जा ही नहीं रहे, अभी तो हमें पार्क भी नहीं जाना हो पाता है। यस मैम, अभी तो सब अपने अपने घरों में हैं,
तो हमें कैटरपिलर से अभी तो एटलीस्ट इन दिस सिचुएशन हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपको हाउस फ्लाइज से सेफ रहना चाहिए। और अभी तो सभी के घरों में सभी अपने जितने भी विंडो हैं, डोर हैं, सब में वायर मेश यूज करते हैं। इतने सारे हमारे पास लिक्विडेटर्स हैं जो हमारे ये यूज करिए तो आपको जितने भी मॉस्किटो बाइट हैं वो सब नहीं आएंगे। यस। और अभी तो हम आधा एरिया तो वैसे भी अपने फेस पे मास्क